हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट में डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। कोई हमारे पास ट्रायंगल है ABC, हमारा कोई ट्रायंगल है, और अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, एरिया पार्ट मीन्स ये वाला आपका, ये आपका एरिया निकालना हो तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा। अच्छा, क्या क्या आपने पढ़ रखा? याद करिए कि अगर 3 वर्टिसेस हैं और तीनों की अगर लंबाई ए के सामने की साइड हमने मान लिया ए है, बी के सामने की साइड मान लिया बी, और इसके सामने की साइड मान लिया सी है, ठीक है। एक एंगल हमने इसको ए मान लिया, बी वर्टिसेस के साथ एंगल बी मान लिया, और सी के साथ वाले को सी मान लिया, ठीक है। अच्छा, और इसमें अगर इसकी परपेंडिकुलर डाल दें, यहां से परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, ये इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया। अच्छा, तो एरिया हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा पहले लास्ट प्रीवियस जो आपके क्लासेस में? पहला तो आपने याद होगा कि एरिया निकालते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, क्या आता था? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, यही पढ़ा था, बेस इंटू हाइट। बेस अगर ए है, हाइट इसकी ये गिवन है, तो हम लोग एरिया इजिली निकाल लेते थे, ठीक है। अच्छा, एरिया के और क्या फॉर्मूले आपने पढ़ा? अगर तीनों साइड गिवन है तो आप लोगों ने एक पढ़ा था हीरोज फार्मूला, याद है? हीरोज फार्मूला में क्या था? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये कब होता था? जब तीनों साइड पता होती थी तो हम लोग एस निकाल लेते थे, फिर फॉर्मूला यूज कर लेते थे, इसको बोलते थे हीरोज फार्मूला। अच्छा, इसके अलावा और क्या पढ़ा? ये नंबर 1 कह ले रहे हैं, इसको नंबर 2 कह दे रहे हैं, ठीक है, ये भी एरिया के बराबर है, एरिया बराबर। अच्छा, और क्या क्या फॉर्मूले पढ़े आपने एरिया से रिलेटेड? अगर दोनों साइड हैं, अगर हमें एंगल ये पता है, ठीक है, 2 साइड हैं और इनके बीच का एंगल मालूम है, तो अगर ये थर्ड फॉर्मूला अगर याद हो आप लोग को, तो 1/2 इन दोनों साइड का मल्टीप्लिकेशन और साइन ए पढ़ा था, ठीक है। ये एरिया बराबर सम एरिया है, एरिया इक्वल टू, ये तब है जब दोनों ये वाली साइड पता हो, ये एंगल ये है, अगर ये साइड दोनों पता है और ये एंगल मालूम बी, ठीक है, तब क्या होता था? 1/2 BC, 1/2 C एंड A, तो इसको हटा के क्या लिखते हैं? AC एंड साइन B। अगर ये दोनों साइड पता हो तो हम लोग क्या करते थे? 1/2 AB, और इसके बीच का एंगल क्या है? साइन C, ठीक है। ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, हटा दें इसको। ये रिकैप है आपका, ये आपका यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बट जो है आपको पता होना चाहिए, राइट, कि एरिया होता कैसे निकालते थे। तो 3 फार्मूले हमने पढ़ लिए, और भी कोई फॉर्मूले थे? एक फार्मूला प्रीवियस क्लास में और भी पढ़ा था आपने, याद करिए, एरिया इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को पता है। ये कब होता था? जब इनके वर्टिसेस दिए गए x1 y1, इसको दे दिया x2 y2, और ये दे दिया आपका x3 y3, ठीक है, तब ये वाला पढ़ा था। अच्छा, यहां पर भी हम आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर यूजिंग हम डिटरमिनेंट करेंगे, वहां पर भी यही फॉर्मूला आएगा सॉल्व करके, लेकिन फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में, राइट। हम किससे यूज़ करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स। इसको हटा देते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी हम लिख दे रहे हैं ऊपर। बट जितने भी फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इसमें हमने किसी में भी डिटरमिनेंट का यूज़ नहीं किया था, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्या था? थोड़ा क्लीन करके लिख दिया हमने, a x1 y1
बी x2 कॉमा y2, सी x3 कॉमा y3। अगर ये तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो एरिया आपने क्या पढ़ा था, अभी हमने निकाला था, क्या आया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया इक्वल टू कितना आया था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y2 माइनस x2 के बाद यहाँ पे आ गया 3, तो y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। बट इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। तो अब पढ़ते हैं हम लोग, ये तो सब प्रीवियस आप लोग पढ़ चुके हैं जो डिस्कशन किया था। अब इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जब तीनों वर्टेक्स दिए गए उसके, ठीक है। तो हम यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, यूजिंग डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम लोग। ये डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है, ये अगर वर्टिसेस पहला क्या है, x1 y1, यहां लिख लीजिए x2 y2, यहां लिख लीजिए x3 y3, और यहां पे 1 1 1। ये आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स। अब इसको एक्सपेंड कर दें, इसकी वैल्यू निकाल लें और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो आएगा वही आपका एरिया आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखें, इसको सॉल्व करके ये मिलना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर आपको फिलहाल यही याद करना, सिर्फ यही याद रखना है कि डिटरमिनेंट से निकालना, तो 1/2 x1 y1 जो भी वर्टिसेस हैं, x2 y2 x3 y3 वैल्यू रखा, 1 1 1 रख दिया इसमें, और इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट आएगा। अच्छा, इसको अगर हम देखें, एक्सपेंड करके देखते हैं, एक्सपेंड अलोंग कॉलम के थ्रू कर दे रहे हैं, कॉलम C1। अच्छा, एक्सपेंशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियोस में, ठीक है, वो आप लोग को आता है, मान के चल रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर एक्सपेंशन करेंगे तो 1/2 तो ये ऐसे रहेगा, और क्या आएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम C1 को लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 क्या आएगा, i + j इवन। अगर i + j इवन आता था तो हम लोग पॉजिटिव लेते थे, यानी इसके पहले क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा x1 इंटू, जब ये लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया, y2 माइनस y3। अब ये वाला क्या आएगा देखना, ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो i की वैल्यू 2 और फर्स्ट कॉलम j की वैल्यू 1, तो क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1, राइट। या डायरेक्ट ऐसे कैसे याद करते थे हम लोग कि अगर i + j इवन है तो +1 का मल्टीप्लिकेशन, अगर i + j ऑड है तो -1 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, 2 + 1 3, ऑड, किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस का, तो -x2। अच्छा, इसमें क्या आएगा, जब x2 लेंगे इसको डिलीट कर देंगे, वर्टिकल ये डिलीट होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो y1, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, y1 माइनस y3 प्लस x3 ले लीजिए, जब x3 लेंगे तो प्लस या माइनस, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, 3 + 1 i + j 4 आ गया, 4 मीन्स इवन, तो किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, +1 का, तो पहले आएगा प्लस, x3 लेंगे, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें y1 और माइनस y2, इसका इसमें -2। क्या यही आया क्या? अगर इसको ध्यान से देखें, क्या ये ऊपर वाला है x1 y2 माइनस y3, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, तो क्या यही फॉर्मूला मिल गया क्या? ठीक है, आप पिछली एक्सरसाइज में इसको याद किए थे, इससे वैल्यू निकालते थे एरिया, कब, जब वर्टिसेस दिए जाते थे ट्रायंगल के। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले के नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग सिर्फ इतना रखेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, जो आएगा वही उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग समझ गए कैसे,
यूजिंग डिटरमिनेंट। तो ये वही फॉर्मूला जो आप लोग पहले पढ़े थे, बट यहाँ पे आपको हमने दिखा दिया प्रूफ करके कि वही फॉर्मूला मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, हो सकता है आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालें, हो सकता है कि वो प्लस का कुछ भी आ जाए, प्लस का वैल्यू आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है या फिर निगेटिव भी आ सकता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर एरिया निकालोगे तो एरिया हमेशा जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। जिसमें अब पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट यही है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, पहला, सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ, यही कह रहा, आपने एरिया निकाला और वो आ गया +2, ठीक है, वो आ गया +2, हो सकता है +2 आ जाए, या ये भी तो हो सकता है कि वो एरिया निकाले वो -2 आ जाए, ये भी हो सकता है कि एरिया निकालने पे क्या आ जाए, -2। तो जो एरिया लेंगे वो हमेशा 2 लेंगे, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे। क्लियर है? ये कह रहा है इसमें कि सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। हम इसका साइन नहीं लेंगे, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। क्लियर है? हटा दें। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या कहा इन्होंने, फर्स्ट क्लियर हो गया। देखिए अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल और फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या कह रहा है, इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। ये कह रहा है कि अगर एरिया गिवन है, हो सकता कहीं पे दे दे, बोलेगा एरिया इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, एरिया दे दिया 4 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू सॉल्व करा के, हो सकता कहीं पर एक कोऑर्डिनेट एग्जांपल ले लेते हैं एक सिंपल सा, कि यहाँ पे 1 2, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ये दे दिया गया, ये 1 हो गया, ये 2 3 दे दिया गया, 1 आ गया, और यहाँ पे उन्होंने दे दिया a और 1, यानी कि x3 y3 ये वैल्यू ये दे दिया गया, और इक्वल टू एरिया यहाँ पे कितना है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सिर्फ पॉजिटिव लेंगे तो a की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी, जबकि कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, किसी जिस कोऑर्डिनेट में होगा उसके अकॉर्डिंग इसका साइन होगा, इसलिए हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा क्या करेंगे, प्लस माइनस लेंगे। जब एरिया गिवन होगा तो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू लेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू पॉजिटिव के साथ भी देखेंगे और निगेटिव के साथ भी देखेंगे। क्लियर है? अगर एरिया निकालना है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर एरिया गिवन है तो हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू कंसीडर करेंगे। इसका अभी क्वेश्चन भी करेंगे, तो अगर जिसको लग रहा है कि नहीं ये कैसे हो रहा है, एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर जिसको समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से आ जाएगा कि अगर दो इसके कोऑर्डिनेट ये है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 जगह ये दिया गया, अगर a की वैल्यू निकालना है तो a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और a की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे, कि अगर x की वैल्यू है तो x एक्सिस में क्या होगा, पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके इसको प्लस माइनस दोनों ही लेना पड़ेगा, राइट। हटा दें इसको। चलिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अच्छा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या देखा, हम इसका एरिया निकाल रहे थे, a x1, y1, b x2, y2, c x3, y3। हम इसका एरिया निकाल रहे थे। जो भी हमारा एरिया आ गया था, कैसे निकाल लेते, एरिया निकालते थे तो कैसे आ रहा था, 1/2, यहाँ से x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। इसको सॉल्व करेंगे, वही आ जाएगा हमारा एरिया। तो इसने क्या बोला, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। देखिए अभी ये सारे पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सारे पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन में आ जाए, ए बी और ये पॉइंट सी है, ये x1 y1, x2 y2,
एंड x3 y3। ये तीनों पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन में हो। अच्छा अगर एक ही लाइन में होंगे, आप बताइए कहाँ एरिया आ रहा है, कोई एरिया तो आ नहीं रहा, तो सिंगल लाइन है इसमें एरिया, तो ये पूरा एरिया है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे, इसको खींच के यहाँ पे ले आए, तो ये सब क्या हो, एक लाइन में होंगे, तो एरिया क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, एरिया 0। कब, जब तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, इसी को बोलते हैं कोलिनियर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय द कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे, तो उसका एरिया हमेशा क्या होगा, 0। इसमें कहीं क्वेश्चन आपको प्रूफ में भी आ सकता है कि क्या देंगे, तीनों पॉइंट्स के वर्टेक्स दे देंगे, उसके बाद बोलेंगे सो दैट द गिवन एरिया इज 0, कोलिनियर। कोलिनियर अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको 0 शो कर देंगे। ठीक है, हटा दें, क्लियर हो गया ना पॉइंट वाला। अच्छा इसका फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा, कह रहा इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर याद हो आप लोग को, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। क्या पढ़ा था, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही पढ़ा था क्या। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इसको ठीक से दे रहे हैं, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। तब इक्वेशन क्या पड़ी थी, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बट हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स निकालना है, बट वो किसका यूज़ करके, डिटर्मिनेंट का। अब हम इसका डायरेक्ट नहीं करेंगे, बट इससे निकालेंगे या इससे निकालें, डिटर्मिनेंट का, दोनों का आंसर सेम आएगा। हम यूजिंग डिटर्मिनेंट देखेंगे उसको, ठीक है। बट ये आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो हम यूजिंग हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट। यूजिंग डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ये फोर्थ पॉइंट, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी, इसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। अब इसको हमें निकालना है यूजिंग डिटरमिनेंट। कैसे निकालेंगे, अच्छा अगर ये 3 पॉइंट होते तो ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कहीं एक पॉइंट इसी पे सी है जिसके कोऑर्डिनेट x कॉमा y है। पॉइंट कहीं मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं और बाहर भी मान सकते हैं, ठीक है। जिसको लग रहा है कि यहाँ नहीं, चलो ABC बाहर मान लेते हैं, तो बाहर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, AB और बाहर C मान ले रहे हैं। अगर इसका एरिया निकालें, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, अगर हम डिटरमिनेंट का यूज़ करें और तीनों पॉइंट इधर देखिए ABC, तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। कोलिनियर होने पे एरिया क्या निकलेगा, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या था, 1/2 x1, थोड़ा 2 लिख देते हैं, x1 y1 1, यहाँ पे क्या आता था x2 y2 1, और यहाँ क्या आता था x3 y3 1। यही एरिया था। अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर एक तरीके से हो गए, इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्या निकालना है, यूज इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2। एक पॉइंट हमने यहीं पे मान लिया, इसी लाइन पे एक पॉइंट मान लिया, तो अगर इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। ये x3 y3 गिवन नहीं होगा, ये जनरल होगा, तो इसको हटा दें, ये क्या है, जनरल, यानी हमारी इक्वेशन एक्स वाई की टर्म में रहेगी। ये वेरी करेगा, कहीं पर भी सी पॉइंट को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि x1 y1 1, x2 y2 1 एंड xy एंड 1 इक्वल टू 0। 1/2 0 किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो इक्वेशन आ जाएगी वही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आप लोग का वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको देखिएगा एक बार, अगर कहीं में आप लोग को प्रॉब्लम लगती है बताइए, ठीक है।
चलिए ठीक है, थैंक यू।